नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सारा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ह्यूस्टन में हो रही है तेज बारिश और इस तेज बारिश के बीच में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी मिडिल ईस्ट जंग की। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किस तरीके से चरम पर है, किस तरीके से टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, ये आपको दिखाएंगे। तमाम रिकॉर्ड्स आपको दिखाएंगे। बात होगी रूस यूक्रेन जंग की भी। जी हाँ, जो कि लंबे वक्त से देखने को मिल रही है। रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। जी हाँ, डबल अटैक कर रहा है और यूक्रेन रूस को कमजोर करने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ पीओके की बात करेंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जहां पर 78 साल बाद आवाम सड़कों पर उतर आई है आजादी की मांग लेकर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मध्य पूर्व में टेंशन है। एक तरफ सैन्य कार्रवाइयां हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कूटनीतिक कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं। और इसके साथ साथ तेल मार्गों पर जिस तरीके से एक्शन नजर आ रहा है, उससे पूरी दुनिया चिंता में है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के पास 48 घंटे, भस्म कर देगा ईरान। ट्रंप को अकेला छोड़ युद्ध से भागे नेतन्याहू। एयर बैटल में ईरान ने 8वां दुश्मन उड़ा डाला। ट्रंप ने मान लिया 100 सैनिकों को ईरान ने दहलाया। ट्रंप ने कबूल कर लिया कि ईरान ने 10 दोस्त देशों को पीट डाला। अमेरिका ने ऐलान किया कि ईरान बचेगा या उसका एटम बम। जी हाँ, ईरान हमले कम और बातें ज्यादा कर रहा है। ईरान ने फिर से कुवैत के एनर्जी और पानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण बमबारी की है। कुवैत ने जानकारी दी है कि उसके बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट पर भयानक हमला हुआ है। लगातार चौथे दिन ईरान ने कुवैत पर कहर ढाया है। कुवैत की तरह ईरान 5 देशों को कुचल रहा है, लेकिन अमेरिका की मार भी डरावनी है। सुपर पावर ने अपनी विनाशकारी हथियारों को युद्ध में झोंक दिया है। जंगी बेड़ों से टेक ऑफ करते जंगी जेट की आग ट्रंप के गुस्से को बयां कर रही है। अमेरिका के जंगी जेटों के हमलों से ट्रंप के तेवरों का पता चलता है। बस एक जंगी जेट का तहलका देख लीजिए। ऐसे सैकड़ों फाइटर का बारूद बरसा रहे हैं। ये हमले इतने सटीक हैं कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका के लड़ाकू जेट अब धमाका करते हैं तो ईरान के मिलिट्री ठिकानों को धूल में मिला दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खुली जंग में बदल चुका है। पहले खुलकर इस बारे में बात नहीं हो रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद सारा फोकस बातचीत से हटाकर बदला लेने पर शिफ्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने कसम खाई है कि वो ईरान से अमेरिका के इस नुकसान का बदला लेकर ही मानेंगे। ईरान पर हमले बढ़ाने के साथ अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी ताकत मजबूत कर रहा है। उसके 30 से ज्यादा टैंकर इजराइल में खड़े हुए हैं और लड़ाकू विमानों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि तेहरान को सैनिकों की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के हमलों में अब तक 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। ये नुकसान अमेरिका पचा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही सैनिकों के ताबूत आते हैं, सरकारें हिल जाती हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को तीखे तेवर दिखाने ही पड़ेंगे और उनके सब्र का इम्तिहान ले रहे ईरान के लिए संकट बढ़ सकता है। ईरान की ओर से भी लगातार उन्हें उकसाया जा रहा है। खामेनेई के महाशैतान वाले बयान हो या फिर अरागची की युद्ध में लीड लेने की बात, हर तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उनके आगे के कदम खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन हमले तेज कर रहा है और जनता को ये साबित करने की कोशिश में जुटा है कि सैनिकों की जिंदगी उसके लिए कितनी मायने रखती है। इसी बीच अंतरिम चुनावों की तारीख भी नजदीक आ रही है और ये ट्रंप की वॉर पॉलिसी की अग्नि परीक्षा होगी। लगातार 10 रात तक हवाई हमले करने के बाद भी ईरान ने होर्मुज पर अपना दबाव कम नहीं किया है। मंगलवार तड़के ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर पर हमला कर दिया। हमले के बाद जहाज के क्रू मेंबर्स को अपनी जान बचाने के लिए जहाज छोड़ना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच ईरान के गृह मंत्री बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कोई नया समझौता हो पाया है या नहीं। पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुआ अंतरिम समझौता अब लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद लड़ाई फिर तेज हो गई है। दोनों पक्ष अब ऐसे ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं जिनका इस्तेमाल लाखों आम लोग करते हैं। इससे आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
हिंदी खबर। तो पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच ये टेंशन कब खत्म होगी, इसका जवाब कोई नहीं जानता। अमेरिका कार्रवाई कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और इस वजह से यमन में अस्थिरता देखने को मिल रही है। वहां पर क्या है ताजा हालात, रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया में जंग बेहद विध्वंसक हो चुकी है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ईरान की कई शहरों को टारगेट कर रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड लगातार IRGC के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। अमेरिकी सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि ईरान के सर्विलांस सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, समुद्री ठिकानों और मिसाइल ड्रोन के गोदामों को तबाह किया। अमेरिका ने हमलों का दायरा बढ़ाते हुए उत्तर पश्चिम में मौजूद शहरों को भी निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा हमले तबरीज में किए गए हैं। तबरीज में IRGC के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के हमलों में मिसाइल साइट भी तबाह हुई है। इससे जुड़े कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें आग की भयानक लपटें भी दिखाई दे रही हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी फोर्स लगातार आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है, जिससे हालात काफी विस्फोटक हो गए हैं। ईरान का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र, अहम सैन्य ठिकानों और एयरबेस मौजूद, मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तैनात, तुर्की और अजरबैजान की सीमाओं के पास ईरान की सीमा की सुरक्षा का एक अहम सेंटर, ईरान की रक्षा और आक्रमण क्षमता को कमजोर करने की कोशिश। एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमले की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, साथ ही साथ ईरानी ड्रोन के हमलों को निपटाने की अपनी रक्षा कवच भी मजबूत किया है। बकलर सुपरसोनिक ड्रोन इंटरसेप्टर लॉन्च किया, पहला सफल फ्लाइट टेस्ट पूरा किया। ये इंटरसेप्टर विशेष रूप से दुश्मन के ड्रोन झुंड और दूसरे कैटेगरी के घातक ड्रोनों को हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। सुपरसोनिक स्पीड, हिट टू किल तकनीक, ग्रुप 3 ड्रोन का काल। यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी की धमकी दी है। जबकि यमन सरकार ने उनके खात्मे का ऐलान किया है। सऊदी अरब में भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस नए तनाव ने दुनिया भर में तेल आपूर्ति और आर्थिक संकट की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, या फिर ये कहना चाहिए कि ये खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमले किए, जिसके बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या होगा आगे? आखिर ये संघर्ष कब खत्म होगा और इसका असर क्या होगा? रिपोर्ट देखिए। ईरान का अटैक, 2 अमेरिकी सैनिक ढेर। अमेरिका का हमला, पानी को तरसेगा ईरान। ये जंग अब रुकेगी नहीं। आखिर ईरान और अमेरिका की जंग कब खत्म होगी? ये सवाल वक्त बीतने के साथ साथ और भी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ना ईरान मानने के लिए तैयार है और ना अमेरिका रुकने को। लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं।
एक दूसरे को मिसाइलों और ड्रोन के जरिए जवाब दिया जा रहा है और अब इस भीषण जंग के बीच ईरान के पानी पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद मुज्तबा खामेनेई ने साफ कर दिया है। ट्रंप के वादे का कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका ने एमओयू की सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान का सबक अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। पिछले कई रातों से ईरान दहल रहा है। अमेरिका हमले पर हमले कर रहा है। हर रोज नए हथियारों से हमले हो रहे हैं। तो वहीं ईरान भी कसम खा चुका है, न झुकने की न रुकने की। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट उन तमाम मुद्दों को अपने निशाने पर ले रहा है जहां अमेरिकी सैन्य की मौजूदगी है। ताजा हमलों में अमेरिका ने ईरान पर आग उगलने वाला बारूद बरसाया तो ईरान ने जॉर्डन के अमेरिका बेस को टारगेट में ले लिया। अमेरिका खुद मान रहा है जॉर्डन में हुए हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि एक सोल्जर लापता है। सेंटकॉम ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है, जो बता दी है कि आने वाले समय में अमेरिका ईरान से बदला जरूर लेगा। जॉर्डन में अमेरिकी सेना के 2 जवान उस समय मारे गए जब वे ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों के हमले का मुकाबला कर रहे थे। एक जवान लापता है तो वहीं हमले में 4 जवान जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन अब उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। ये तो ईरान का हमला था, जिसका लाइव फुटेज ईरान की तरफ से जारी किया गया है। बताया गया कि ईरान की ओर से जॉर्डन में 2 मिसाइलों से हमला किया गया था। इसी से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। ईरान के पुलों, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। अमेरिका भी हमलों में पीछे नहीं रहा, लेकिन ताजा हमलों में अमेरिका ने भी बहुत कुछ बड़ा हमला किया है, क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका युद्ध के सारे नियमों को तोड़ चुका है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के मिसाइल हमलों में होर्मुज गान को निशाना बनाया गया है और इसी वजह से पानी की सप्लाई को निशाना बनाया गया। यानी अब ईरान अमेरिका को प्यासा मारने की कोशिश करेगा। अमेरिका ने होर्मुज गान के पश्चिमी जास काउंटी के बोंजी डिस्टिलेशन प्लांट को निशाना बनाया, जिससे पानी की सप्लाई रुक गई। यानी पश्चिम एशिया में युद्ध खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। एक तरफ ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है तो अमेरिका लगातार हमले बोल रहा है। कुवैत से अमेरिका अपने ठिकानों से लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहा है, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया। वहीं वाटर ट्रीट प्लांट पर हमले किए जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मुज्तबा खामेनेई ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ट्रंप के वादे का भरोसा नहीं। अमेरिका ने एमओयू के सभी शर्तों का उल्लंघन किया है और अब ईरान का सबक अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये असर, ये परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली ख़ामेनी ने जिस रेजिस्टेंस फ्रंट को तैयार किया था, क्या उसे एक्टिव करने का वक्त आ चुका है? लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? रिपोर्ट के जरिए समझिए। अमेरिका ने ईरान के पुल उड़ाए, रूस और चीन तक बौखलाए। क्या ईरान के पलटवार से आएगी दुनिया में आर्थिक सुनामी? होर्मुज के बाद लाल सागर भी बंद करेगा ईरान। क्या होगा अब अंजाम? ईरान और अमेरिका की जंग दुनिया को महायुद्ध में झोंक देगी। अमेरिका ने बीती रात जिस तरह से बमबारी की है, उसके बाद अगला खतरा वर्ल्ड वॉर का दिखाई दे रहा है। अब इसकी कई वजह है। अमेरिका ने इस चाबहार पर हमला किया है, जहां भारत ने मध्य एशिया, रूस और भारत तक पहुंचने के लिए अच्छा खासा निवेश किया। यह हमला अमेरिकी लड़ाकों ने किया। एकदम तड़के 3 धमाके सुने गए। यहाँ के वॉच टावर को अमेरिका ने हाल के दिनों में तीसरी बार निशाना बनाया है। उन पर 3 ताकतवर मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमलों से निगरानी टावर पूरी तरह से ढह गए। इन टावरों से ईरान समुद्री यातायात को नियंत्रित कर रहा था। उसका दावा है कि निगरानी की वजह से समुद्र में मौजूद मछुआरों जहाजों को रेस्क्यू का काम कर रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका ये मानता है कि ईरान होर्मुज तरह से गुजर रहे जगहों को निशाना बनाता था। अमेरिका और ईरान ने मिडिल ईस्ट में एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की लड़ाई के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान के और पुलों और एनर्जी साइट्स पर हमले किए और ईरान के एक अहम बंदरगाह पर बने टावर को गिरा दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाए।
ताकि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए जरूरी इस जलमार्ग पर ईरान की पकड़ ढीली हो सके। इसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर मिसाइलें दागी। इनमें कतर और कुवैत शामिल हैं। कुवैत में एक वाटर डिस्टिलेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा। इस इलाके में कई दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं और यह संघर्ष मुख्य रूप से होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के लिए है। अस्थायी युद्ध विराम खत्म होने के बाद 4 महीने से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरान की मिलिट्री ताकत को कमजोर करने के मकसद से लगातार 7वीं रात हमले किए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हालिया अमेरिकी हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। शुक्रवार को भी नए हताहतों की खबर मिली और अमेरिकी सेना ने भी अपने सैनिकों के घायल होने की बात मानी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा युद्ध शुरू करने के बाद ईरान ने शिपिंग ट्रैफिक के लिए होर्मुज को असल में बंद कर दिया था। इससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी और ईरान को बातचीत में मजबूत स्थिति मिली। एक इंटरनेशनल शिपिंग ट्रैकर के अनुसार तेल की कीमत $86 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जो एक महीने में सबसे ऊंचे स्तर के करीब है, क्योंकि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गई। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि हाल के अमेरिका हमलों में कम से कम 46 लोग मारे गए और 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें एक पुल पर हुए हमले में मारे गए 8 लोग भी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने माना कि सोमवार से अब तक 13 और अमेरिकी सैनिक, 10 सेना के जवान और 3 नौसेना के नाविक घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 14 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 427 घायल हुए। चाबहार बंदरगाह, जिसे ईरान भारत की मदद से चल रहा था, अमेरिकी हवाई हमलों का बार बार निशाना बनता रहा है। ईरान का कहना है कि यह टावर बंदरगाह पर आने जाने वाले कॉमर्शियल जहाजों पर नजर रखने का काम करता है, लेकिन सेंट्रल कमांड का कहना है कि समुद्री निगरानी नेटवर्क का हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल ईरान का अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड स्ट्रेट में कॉमर्शियल जहाजों को ट्रैक करने और निशाना बनाने के लिए करता था। पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी ईरान युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में एक अहम मध्यस्थ है। ईरान ने तड़के बहरीन और कुवैत को भी निशाना बनाया है। कुवैत में अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने बिजली और पानी के डिसलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जिससे स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा। देश का लगभग 90% पीने का पानी डिसलिनेशन से ही मिलता है। कुवैत ने कहा कि उसने आग बुझा दी है और नुकसान का आकलन करने और स्टेशन को फिर से चालू करने के लिए काम कर रहा है। जॉर्डन की सेना ने बताया कि उसने शुक्रवार सुबह ईरान द्वारा दागी गई 3 मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का वॉर खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। यूक्रेन रूस पर सस्ते लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है। आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है रूस को यूक्रेन की तरफ से। वहीं रूस क्या कर रहा है? रूस यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है। एक नई रणनीति रूस और यूक्रेन की तरफ से नजर आ रही है इस जंग में। क्या इस जंग का रुख बदल जाएगा? आइए देखते हैं। यूक्रेन जिस तरह से मॉस्को को टारगेट कर रहा है, उससे एक बात तो क्लियर है कि वो युद्ध की मशीन की रफ्तार को धीमा करना चाहता है। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन वॉर को डीप स्ट्राइक लाइन में बदल दिया है। यूक्रेन की फोकस अब रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, तेल सप्लाई चेन को चोट पहुंचाना मकसद है। यूक्रेन अब सस्ते ड्रोन से सरप्राइज अटैक कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के हमले का जवाब अब रूस और खतरनाक तरीके से दे रहा है। मॉस्को से हाइब्रिड अटैक हो रहे हैं। कीव पर एक साथ बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों की बारिश की जा रही है। एक साथ दर्जनों मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन, यानी रूस से कीव के आसमान को पूरी तरह से युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सिर्फ एक रात में कीव इलाके पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक हमले किए गए। इस हमले में कीव में रिहायशी इलाकों, दुकानों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस का दावा है कि उसने सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया है। रिपोर्ट में दावा ये किया जा रहा है कि रूस ने सिर्फ 19 दिन के भीतर ही उतनी मिसाइलें दाग दी जितनी उसने एक महीने में तैयार की थी। 19 दिन में 30 दिन की मिसाइलें दागी 107 बैलिस्टिक, 20 जिरकॉन। मिसाइल प्रोडक्शन 60 इस्कंदर, 40 RM-48U। हर महीने प्रोडक्शन 100 बैलिस्टिक, 30 जिरकॉन। हालांकि ये दावा यूक्रेन के मिलिट्री सेंट्रल की ओर से जारी किया गया है। जून में रूस की सेना ने हमले में इस्कंदर और जिरकॉन मिसाइलों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया था।
यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस अपने मिसाइल स्टॉक का ज्यादा इस्तेमाल कर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने में जुटा है और बड़े हमले करके युद्ध को और भयावह बनाने की कोशिश में है। लेकिन इसी तेज से मिसाइलों को दाग करके रूस अपने तेल भंडार तेजी से कम कर रहा है। रूस यूक्रेन के दावों के उलट मिसाइलों के साथ ड्रोन अटैक का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो यूक्रेन की एयर डिफेंस को बिजी रख सके। रूस पहले ड्रोन अटैक करता है और उसके तुरंत बाद बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करता है। यूक्रेन रूस पर एक फेज पर हमला कर रहा है। उसका बड़ा हथियार अभी लॉन्ग रेंज ड्रोन है, जबकि रूस का वॉर 2 स्टेज में हो रहा है। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन अब सस्ते लेकिन लंबी दूसरी तय करने की वाले ड्रोन से तनातन अटैक कर रहा है और रूस महंगे बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के कॉम्बिनेशन से यूक्रेन के एयर डिफेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी जंग अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि ईंधन फैक्ट्री और मिसाइल टॉक्स पर लड़ी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खाली हो जाएगा रूस का मिसाइल भंडार? क्रेमलिन ने बढ़ाई प्रोडक्शन की रफ्तार, मिसाइलों से कीव को झुकाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अगला कदम रूस और यूक्रेन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं है, अब समुद्र भी युद्ध का नया मोर्चा बन चुका है। एक तरफ रूस के बैलिस्टिक मिसाइल कीव पर बरस रही हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के जहाजों का शिकार शुरू कर दिया है। रूस को नुकसान पहुंचाने यूक्रेन ने डबल अटैक कर दिया है। मॉस्को में फ्यूल ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि उसी समय रूस के क्राइमिया के अजोव और काला सागर में दनादन हमला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शुक्रवार ठीक 5 बजे एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।